Welcome to the Lazy and the Traveler. So we are in Kangaroo Island. तो हम कल आ गए थे Kangaroo Island. Kangaroo Island आने के लिए you have to take a ferry, sea link ferry. काफ़ी एडवेंचरस फेरी है वो, तो थोड़ा सी सिकनेस भी हो सकती है. So you have to be bit cautious about if you feel sea sickness. तो we came to Kangaroo Island last night and अभी हम आए हैं Kangaroo Island Wildlife Park, जो कि हमारे स्टे से विच इज़ इन पेनशॉ स्टे से 1 घंटे की ड्राइव पे है. एंड कैंगरू आइलैंड मैप पे छोटा लग सकता है, बट इट्स क्वाइट अ बिग आइलैंड एंड कैन बी वेरी डिसेप्टिव एज वेल. एक इसका हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो लॉन्गेस्ट एंड आपस में 155 किलोमीटर्स के आसपास का है एंड नॉर्थ टू साउथ इट इज़ 80 किलोमीटर्स. हेलो, मुझे बोलने के लिए कहा गया है. आज का प्लान बताओ. आज हमें कैंगरू आइलैंड जाना है. उसके बाद एमू बे जाना है. एमू बे पे क्या है? एमू बे पे एमूज होंगे, सील्स होंगे. नहीं, एमू बे बीच है जहाँ पे हम अपनी कार लेके जा सकते हैं बीच के ऊपर. हाँ, और एमू बे में एक लेवेंडर फार्म्स है, वहाँ भी आज जाएंगे. हाँ, वो तो मैंने चैटजीपीटी से ढूंढा था. तो वहाँ भी जाएंगे एंड वहीं लंच करेंगे. आज अभी पहले चलते हैं वाइल्ड लाइफ पार्क और घर वापस जाके आपको वो भी दिखाएंगे कि हम कहाँ रह रहे हैं इस टाइम पे. इट्स क्वाइट अ स्पेक्टेकुलर एरिया वे वी आर लिविंग एंड जो हमारे रूम से व्यू है वो भी बहुत प्यारा है, तो आपको इस वीडियो के एंड में दिखाते हैं. बट लेट्स गो टू वाइल्ड लाइफ पार्क. कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा है? मैं भूल गई. हमने किस चीज़ की टिकट ली थी? बर्ड शो की है, रैप्टर डोमेन. हाँ, इतनी जल्दबाजी में अंदर टिकट ली ना, वो भूल ही गई थी किस चीज़ की. हाँ, बर्ड शो की है ना. हाँ. This is a very handsome digby, and he is, of course, an Australian white-backed magpie. Environmental messages. This is probably one of the simplest ones. By putting our rubbish in the bin, we're able to keep our environment clean. With Jack, if he does take my feathers out, he has to wear them. So, there we go. There. So from Darcy and I and everyone here at Raptor Domain, thank you guys so much. So that was Raptor Domain और Bird Show, I would say. बहुत अच्छा था, very different from the Healesville. So अब बाकी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे क्या है. ये है meerkats. ऊपर से दिख रहा है. इसका एक कार्टून भी था ना. हाँ. नाम भूल गया उस कार्टून का, क्या था? मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ देखा हुआ है. पर ये थोड़े डार्क ब्राउन से नहीं लग रहे? इनके फीचर्स थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं. थोड़ी सी लग नहीं रहे? हाँ, डिफरेंट तो लग रहे. थोड़े डार्क हैं ये. हाँ. तो फिर वो मेनलैंड पे थे, ये कैंगरू आइलैंड पे है, तो शायद इसलिए डिफरेंट होंगे इनके फीचर्स. स्पीशीज अलग, इनकी जाति अलग होगी. ये अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं ना. क्यों? क्योंकि इनका ये निवास है, कैंगरू निवास है. कैंगरू निवास. सीरियसली जब भी देखे ये ऐसे ही बड़े मिले हैं हमको. हिल ही नहीं रहा है ये. हर जगह यही इनके साथ बस यूकेलिप्टस पड़ा होता है, चबरे होते हैं इसको और ऐसे ही सो रहे होते हैं. पूरे उधर भी है, जो जहाँ पड़ा, जिसने से टहनी पकड़ी हो वहीं पे पड़ा हुआ है. अपनी अपनी टहनियाँ पकड़ के पड़े हुए हैं बस. ये नाराज बैठा है. ऐसा लगता है जैसे स्टैचूज है.
ये हैं डिंगोज, जो देखने में कुत्ते जैसे लगते हैं, खूंखार कुत्ते। खूंखार हैं ये काफ़ी। अगर काट ले तो 14 नहीं 32 इंजेक्शन लगते हैं इसके। ये फर्स्ट एड, ओ तेरी, ओ शिट। ऐसे काटता है ये। Leaving the Kangaroo Island Wildlife Park, our next stop was the Lavender Farm and Cafe. The journey offered a stunning visuals of pink salt lakes of Kangaroo Island. These mesmerizing bodies of water are scattered across the island's landscape. Okay, so we are at Lavender Farms, but lavender तो है नहीं, as Sonu was saying as well. Hey, lavender so इस time पे होंगे नहीं because this is not the season for the lavender. Maybe another 2 months पूरी peak जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी then you will see the lavenders here, but this is the lavender farms जहाँ पे कुछ lavender नहीं अभी, but anyway we are going to the cafe anyway, तो वहाँ जाके कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा बैठेंगे, माहौल तो अच्छा है और जगह भी अच्छी है, अच्छा, बट खुशबू आ रही है lavender। Let's go and have some coffee at the cafe। हाँ ये रहा कैफ़े, हाँ looks good, let's go। तो वी जस्ट हैड अ कॉफ़ी एंड अच्छा था अंदर भी, हाँ कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी एंड अंदर भी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि यहीं की बनी हुई हैं, इधर यहाँ मतलब इधर यहाँ की बनी हुई हैं, हाँ जो कि रेयर है, हाँ हाँ तो मतलब वो भी यहीं की बनी हुई थी एंड कुछ यहाँ बनी हुई थी, कुछ विद इन कैंगरू आइलैंड पे बनी हुई थी, सो दैट वाज अ गुड थिंग। हमने 1-2 चीज़ें ली हैं जैसे एसेंशियल ऑयल और एक लिप बाम लिया सोनू ने, सो लुक्स गुड। अभी हम जा रहे हैं एमू बे बीच, अपेरेंटली वहाँ पे हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, तो लेट्स सी कैसा रहता है। एंड रास्ते में आपने देखा ही काफ़ी सारे वो सॉल्ट लेक्स आई थी जो कि यहाँ काफ़ी हैं अपेरेंटली, छोटी छोटी बड़ी, वो वाली जो हमने जिसका शॉट लिया तो वन ऑफ द लार्जेस्ट थी यहाँ की विद इन कैंगरू आइलैंड की, बट और भी बहुत सारे वैसी छोटी छोटी लेक्स हैं जो कि सॉल्ट लेक है विच गिव्स दैट पिंक सॉर्ट ऑफ कलर। तो या अभी लेट्स गो टू द एमा वे बीच। So this is MU beach and you can drive on this beach। तो हम ले आए अपनी गाड़ी and very silent, very nice beach। वो सामने पीछे सारा वो है अपना यहाँ का छोटा सा टाउन सेंटर and this is beach। Let's pick up our drone and get some shots। After exploring so much of Kangaroo Island's incredible landscape, there was one experience we were particularly looking forward to, and it was this beach. This place is truly unique. Imagine driving your vehicle right on the beach itself. It was absolutely fascinating. So, कैसा लग रहा है? बीच पे चला के पहली बार? हाँ डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना? हाँ, पहले मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था, बट मैंने वो दूसरी गाड़ी देखी, वो एकदम पानी के पास चला रही है, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, पास चल रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है सीफर से फ्रैंकस्टन पहुंचा रही है ये है ना, बस बीच से बीच कनेक्ट हो रही है। ये तो खुद ही हिसाब लगाना है कहाँ रुकना है। वो आगे रखे हुए हैं हमने पत्थर से उसके आगे कि अब बस हो गया बहुत पागलपन, चलो वापस। With the day behind us, we made our way back to Penshaw, settling into our lovely little spot. After dinner, we called it a night. But little did we know, the next day would kick off with an adventure we never saw coming. Or maybe we did. सो आज जा रहे हैं हम फ्लिंडर्स चेज नेशनल पार्क। अच्छी धूप निकल आई है एंड थोड़ा विंडी है, बट ठीक है, कल परसों से बेटर है, नॉट दैट विंडी। पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी विंड की वजह से, थोड़ी बहुत देखते हैं, मफ लगाने या तो लगा लेंगे आज, बट आई थिंक शुड बी फाइन।
और आज थोड़ा सा एडवेंचर हो गया था सुबह सुबह। मैं यहाँ के शॉट्स ले रहा था, सुबह अच्छी धूप थी, तो वहाँ सामने पेड़ों में जाके ड्रोन फंस गया और टूट गया, और उसका एक प्रोपेलर होता है वो टूट गया। तो लकीली हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स थे, वो साथ में आए थे हमारे पूरे पैकेज के साथ, तो चेंज कर लिए। बट उसके साइड में एक थोड़ा सा और भी डैमेज मुझे दिख रहा है, विच आई डोंट थिंक शुड बी अ प्रॉब्लम, बट मेलबर्न जाके उसको एक्सचेंज करवा लेंगे। तो वो थे सामने पेड़ जिसका मैं शॉट ले रहा था कि अपने इसका एयरबीएनबी का शॉट ले लें, बट नहीं हो पाया। सो अभी चलते हैं फ्लिंडर स्टेज नेशनल पार्क। वहाँ पे 2-3 चीज़ें, एडमिरल आर्क एंड रिमार्केबल रॉक्स, एंड वापसी पे विवॉन बे होते हुए विल कम बैक। तो दैट्स द प्लान, लेट्स गो टू फ्लिंडर चेज नेशनल पार्क। Reached this parking place for Admiral Arc। यहाँ से 400 मीटर्स की वॉक है, एंड दिस इज़ एक्चुअली लाइट हाउस जहाँ पे पार्किंग है। एंड इस पार्किंग से वहाँ सामने 400 मीटर्स लिख रहा है कि गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे एडमिरल आर्क। हाँ वैसे यार चल पहले लाइट हाउस पे चलते हैं, फिर एडमिरल आर्क पे चल लेंगे। ठीक है। हाँ तो यहाँ पीछे से एडमिरल आर्क 400 मीटर्स नीचे, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉक भी करके जा सकते हैं, बट ले ही जाएंगे नीचे गाड़ी। सो ये लाइट हाउस बना है 1909 में, जब लाइट हाउसेस की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी सेलिंग में, टू स्पॉट द शोर्स। तो ये तब का बना हुआ है। एक मिनट देखने तो दे पास से, जाओ देखो पास से। You know those moments when you're just so completely captivated by a place that you forget to do one thing you're supposed to be doing? Yeah, that was us here. The moment we arrived at Admiral Arc, we forgot to turn on the mics, so for this part, you will have to listen to my voiceover. Admiral Arc is more than just a beautiful rock formation. This is incredible natural bridge carved out of sea cliffs over thousands of years by relentless power of Southern Ocean. You can even see the stalactites hanging by the ceiling, reminder that this was once a massive ancient cave. But the real magic is what's happening down below. This is a haven for a colony of New Zealand fur seals. You can watch them basking in the sun on the rocks, and if you're lucky, you'll see their playful pups splashing in the rock pools. The view here is just breathtaking. The rugged coastline, the deep blue waters, the seals playing, it's a powerful reminder of the nature's beauty and resilience. After this, we went to Remarkable Rocks. It is right around the corner of Admiral Arc. These aren't just rocks, they are ancient sculptures. For over 500 million years, wind, rain, and abrasive sea spray have chiseled, smoothened, and shaped these ancient granite rocks. Look closely, you'll see the brilliant golden orange lichen that clings to the surface, transforming the rocks into glowing monuments at sunrise and sunset. It's an artistic dream, a testament to time, a masterpiece of erosion, and a truly unforgettable stop on your South Australian adventure. Alright, so this is Vivon Bay Beach. काफ़ी ब्यूटीफुल है। एक जगह पे किसी ने लिखा था if you have to come to one beach in Kangaroo Island, this is the one, and I think it's fair to say this is one of the beautiful beaches of Kangaroo Island. काफ़ी blue waters हैं। I don't know कि वीडियो में कितना पता चल रहा है, but it's very beautiful beach. So yeah, that's it for this video. Thank you for watching till the end, and do hit the like button and comment down below, and subscribe our channel for this kind of content. We'll be leaving Kangaroo Island tomorrow. कल जाएंगे हम Adelaide via same ferry, और उसके बाद Adelaide घूमेंगे and we'll see कि how Adelaide city is, and उसके आसपास के एक zoo है, बरोसा वैली है, अगर लगा हमारा टाइम तो 3 दिन हम Adelaide में हैं. So until then, thank you so much for watching, and I'll leave you with this beautiful Vivon Beach Bay. Thank you. Bye.